सब प्रभु के जीव हैं, सब प्रभु के जीव हैं, ये सृष्टि ही ईश्वर की है, सृष्टि ही ईश्वर की है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, संपूर्ण सृष्टि ईश्वर से व्याप्त करने योग्य है, आच्छादित करने योग्य है। जो कुछ प्राप्त है उसका त्याग पूर्वक उपभोग करें। ऋषि कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीता। मार्ग बहुत गहन है, मार्ग बहुत सूक्ष्म है। ऋषि कहते हैं ऐसा मार्ग है जैसे मानो तलवार पर चलने के समान हो, इतना सहज मार्ग है, क्योंकि मन में इतनी चपलता है। अनंत जन्मों के संस्कार उसमें दबे भरे पड़े हैं। छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। ऐसा मार्ग है जैसे मानो छुरी पर चलने के समान हो, तलवार पर चलने के समान हो। जो मार्ग वीरों का है, पुरुषार्थियों का मार्ग है, पुरुषार्थियों नहीं परम पुरुषार्थियों का मार्ग है, अध्यात्म वीरों का मार्ग है, अध्यात्म पुरुषार्थियों का मार्ग है। बहुत से व्यक्ति यह कहते हैं मुझे क्या आवश्यकता है, योग की, ध्यान की, अभ्यास की, साधना की। ये तो उन लोगों का काम है जो जीवन से अलग हो गए हैं, ऐसा बोलते हैं। जो जीवन से विरत है, मैं बराबर कहता रहता हूं यह जीवन से भागने वालों का काम नहीं है, और भाग कर जाएंगे कहां? मन तो सदैव है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, झूठ ज्ञान, असत्य ज्ञान का नाम अविद्या है, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। अविद्या मूर्धन्य क्लेश है। हमें क्या जरूरत है? मैं तो अपना काम ठीक ढंग से कर लेता हूं, जो मेरे लिए उपयोगी है वो सब कार्य मैं कर लेता हूं। मुझे अध्यात्म योग, सत्संग, ध्यान, इसकी क्या आवश्यकता? बहुत बार ऐसा भी सुना जाता है, ये तो जीवन से परे लोगों का काम है। ध्यान साधना, सत्संग मेरे लिए क्या जरूरी है? मैं बराबर कहता रहता हूं ये जीवन से भागने वालों का नाम नहीं है, काम नहीं है। ये जीवन को जानने वालों का काम है, जानने वालों का। ये जीवन है क्या, इसका अनुभव करने वालों का। भागने वालों का काम नहीं। मन को नियंत्रित करने का अभ्यास सहज नहीं है। ये परम पुरुषार्थियों का मार्ग है, ये वीरों का मार्ग है, ये अध्यात्म का मार्ग है, ये धर्म का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है, ये परम वीरों का मार्ग है, ये परम कल्याणकारी लोगों का मार्ग है। ये जीवन है क्या, उनको समझने वालों का मार्ग है। कौन हूं मैं, इसका ज्ञान प्राप्त करने वालों का मार्ग है। धर्म से लेकर मोक्ष की सिद्धि करने वालों का मार्ग है। वीरों का मार्ग है, पुरुषार्थियों का मार्ग है। वीर धनुर्धर युद्ध के मैदान में गांडीव रख देता है। हताशा, निराशा, कुंठा अवसाद से चला जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। कहता है प्रभु
मन का निग्रह बहुत कठिन है। जैसे कोई कहे कि हवा को रोक लिया हो, वायु में कंपन है, जल में तरलता है, अग्नि में उष्णता है, मन में चपलता है प्रभु। जैसे कोई कहे हवा को रोक लिया हो। ये कौन है अर्जुन जो इतनी हताशा निराशा में चला गया है, गांडीव रख दिया है, महावीर योद्धा। ये वही अर्जुन है, ये वही अर्जुन है जो बाल्यकाल में कहता कि गुरुवर मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है। किसी को पेड़ पर पत्ते लगे हो दिख रहे हैं, पत्र पुष्प दिख रहे हैं, फल लगे हैं पेड़ पर, पेड़ के फल दिख रहे हैं, डालियां दिख रही हैं। अर्जुन को लक्ष्य दिख रहा है। तो कह रहा है गुरुवर मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है। जो बाल्यकाल से ही इतना एकाग्र था, तेजस्वी था, वह अर्जुन युद्ध के मैदान में, वह अर्जुन युद्ध के मैदान में किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो जाता है। हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद में भर जाता है। जो बाल्यकाल से इतना एकाग्र था, वो जस्वी तेजस्वी था। हमारा मन भी तो विचारों के इन्हीं प्रवाहों के साथ कैसे गतिमान है। अर्जुन की हताशा को, निराशा को, कुंठा को, अवसाद को दूर करने के लिए आज से 5,500 साल पहले युद्ध के मैदान में मन की शांति का उपदेश, मन को नियंत्रित करने का उपदेश योगीराज श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया, योगीराज के द्वारा दिया। मैं बराबर कहता रहता हूं, आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत, महापुरुषों की बदौलत हमारा प्यारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है और विश्व का गुरु रहेगा, विश्व का गुरु रहेगा। यहाँ युद्ध के मैदान में मन की शांति का उपदेश दिया जाता है। जब दो सेनाएं एक दूसरे से युद्ध के लिए तत्पर हो, यहां मन की शांति का उपदेश दिया जा रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया जा रहा है। जो विद्या, जो ज्ञान आज से 5,500 साल पहले युद्ध के मैदान में अर्जुन के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ, वह विद्या, वह ज्ञान आज पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक एवं उपयोगी हो गया है। आज पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक हो गया है ब्रह्म विद्या का ज्ञान, मन की शांति का अभ्यास। क्योंकि अर्जुन की भांति कैसे मनुष्य किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। हमारे विचार आत्म कल्याण के ही पथ पर निरंतर हमें गतिमान रखें। विचारों का उतार चढ़ाव हमारी सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता को नष्ट न कर सके। असंशयम महाबाहो मनोदुनिग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कोई संशय नहीं है, असंशय निश्चय ही हे अर्जुन, हे कौन्तेय, यह मन हठी है, दुराग्रही है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है, इस पर नियंत्रण किया जाता है।
अभ्यास कहते किसे हैं? जिसका हमने ज्ञान प्राप्त किया, जिसको सीखा है हमने, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करें, श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करें। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो हमारे लिए कल्याणकारी है उस रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते चलना। प्रतिदिन का अभ्यास, नित्य प्रति का अभ्यास, अभ्यास का अभाव ना हो, प्रकाश का अभाव ना हो। जो हमारे लिए कल्याणकारी है उससे हम दूर नहीं जा सकते, जो हमारे लिए उपयोगी है उससे अलग नहीं हो सकते। ऐसा दृढ़ संकल्प है एक साधक और एक साधिका का। जब संकल्प कर लिया तो कर लिया, जब संकल्पों को दृढ़ बना लिया तो बना लिया, अब पीछे नहीं जा सकते। अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो जहां खड़े हैं वहां खड़े हैं। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो जहां खड़े हैं वहां खड़े हैं, पीछे नहीं लौट सकते। बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, नहीं तो खड़े रहेंगे। बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं लौट सकते, पीछे नहीं लौट सकते। अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर उठती है, अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर उठती है। अग्नि ऊर्ध्वगामिनी है, अग्नि को बुझा सकते हैं, अग्नि को बुझा सकते हैं। अग्नि को झुका नहीं सकते, अग्नि को नीचे नहीं ले जा सकते। अग्नि सदैव ऊपर की ओर उठती है, अग्नि सदैव ऊर्ध्वगामिनी है। जिस स्थिति में हमारा मन है, जैसा हमारा अंतःकरण है, उससे और श्रेष्ठता और दिव्यता की तरफ हम बढ़ते चलेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करेंगे, मन को शुद्धि और पवित्रता के पथ पर निरंतर गतिमान रखेंगे। यही तो संकल्प है एक साधक का, एक साधिका का, निरंतर यह पथ गतिमान रहे। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो 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 दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है। जो ब्रह्म विद्या की किरणें हैं, जो सदगुरु देव के ज्ञान की किरणें हैं, जो स्वरवेद के ज्ञान की अग्नि है, ये ब्रह्म विद्या अग्नि है, ये प्रकाश है। कैसा भी अंधेरा हो मन में, अंतःकरण में कैसा भी अंधेरा हो, स्वरवेद के ज्ञान की किरणें, सदगुरु देव के ज्ञान का प्रकाश, ब्रह्म विद्या की किरणें मन के किसी भी अंधेरे को दूर करने का सामर्थ्य रखती हैं, अंधेरे को दूर कर देती हैं। कोई हताश ना हो, कोई निराश ना हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे मन में ये है। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, सबके भीतर वही शक्ति है, सबके भीतर वही चेतना है। मन का प्रवाह है, वह तो प्रवाहित है। हम जहां हैं हम वहां हैं। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है। ब्रह्म विद्या की किरणें बहुत हैं, सदगुरु का अनुभव बहुत है, स्वरवेद की वाणी अनंत है, और जितना हम इसमें गोते लगाते हैं, ज्ञान का अनंत समुद्र जैसे सामने नृत्य करता दिखलाई देता हो। इतना प्रकाश है विहंगम योग का, स्वरवेद का, सदगुरुदेव का। बस्तर के
बस्तर के भाई और बहनों में विहंगम योग का स्वर वेद का ही ज्ञान तो बस रहा है, बस गया। जन जन तक इसका प्रसार हो, प्रसार हो। प्रकाश की किरणें जन जन तक पहुंचे, यही तो हम सबों का पावन उद्देश्य है, हम सब का पावन धर्म है। जन जन तक, मन मन तक स्वरवेद का संदेश सुनाएं, स्वरवेद महाग्रंथ पहुंचाएं, स्वरवेद महामंदिर का संदेश सुनाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है। बस्तर संभाग के सभी स्थानों पर, गांव गांव में, शहरों शहरों में स्वरवेद का यह स्वर गुंजायमान हो। सबके भीतर उस अनंत का मार्ग अग्रसारित हो, सबको विहंगम योग का ज्ञान मिले, मन की शांति का उपदेश मिले, स्वरवेद का स्वर मिले, जिससे भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष का, भौतिक एवं आध्यात्मिक उद्धार का मार्ग आगे बढ़ सके, मार्ग आगे बढ़ सके। कुछ क्षण के लिए हम सब विहंगम योग साधना का अभ्यास करेंगे। एक बार सीधे बैठ जाएं, सभी अंगूठे और प्रथम उंगली को मिला लें, एक दूसरे से शरीर का स्पर्श ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। मेरुदंड सीधा रखेंगे, सीधे बैठेंगे सभी। सेवा, सत्संग और साधना, इसी त्रिवेणी में स्नान करते हैं साधक साधिका। कोमलता से धीरे से आंखों को बंद कर लें। बड़ी ही शांति से हम बैठे हैं। आश्रम का पवित्र परिसर है। प्रत्येक आती एवं जाती श्वास को हम देख रहे हैं। जिनका जो स्वर चल रहा हो, दाहिना या बायां, चंद्र या सूर्य या सम हो, प्रत्येक आती एवं जाती श्वास हम देख रहे हैं। बंद आंखों से सजग हैं, हम जागरूक हैं। बिना हमारी जानकारी के न तो कोई श्वास अंदर आ रही है और न श्वास बाहर जा रही है। कैसे श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, हम देख रहे हैं, हम जागरूक हैं। अनमोल है ये श्वासा, हर एक क्षण अमूल्य है। ईश्वर का महान प्रसाद है।
हर एक आती एवं जाती श्वास को हम देख रहे हैं। जितनी हमारी सजगता होगी, जागरूकता श्वसन गति के प्रति, उतना ही हमारा श्वसन दीर्घ होगा। लंबी और गहरी श्वास। श्वास प्रश्वास का क्रम चल रहा है। हर एक श्वासा के साथ, हर एक श्वासा के साथ प्रभु परमात्मा की ही अनंत शक्ति शरीर के रोम रोम को संचालित कर रही है। हर एक श्वासा के साथ प्रभु परमात्मा की ही शक्ति निहित है। अनमोल है ये श्वासा। कोई इसका मूल्य दे नहीं सकता। हर एक क्षण अमूल्य है। ऐसा अनमोल हीरा है ये जो श्वासा के रूप में प्राप्त है। पत्थर को कहते हैं कि हीरा है। पत्थर को जिसका एक मूल्य होता है। श्वासा श्वासा ऐसा अनमोल हीरा है जिसका कोई मूल्य नहीं दे सकता। अनमोल है, अमूल्य है। हर एक क्षण, हर क्षण प्रतिपल ईश्वर का महान प्रसाद है ये मानव जीवन। प्रत्येक आती एवं जाती श्वास के प्रति हम सजग हैं, जागरूक हैं। गाढ़ी नींद में जब हम सो जाते हैं, गाढ़ी नींद में जब ज्ञान और कर्म की इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चेष्ट हो गया। गाढ़ी नींद में मन निश्चेष्ट है। गाढ़ी नींद में जब सब सो गए, तब कौन है जो जगा है? वो प्राण हैं हमारे जो गाढ़ी नींद में भी जगे हुए हैं। हमारे रक्षक हैं, हमारी सुरक्षा में हैं। वो प्राण हैं हमारे जो गाढ़ी नींद में भी जगे हैं। हमारे शरीर में पंच प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं। प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्यः पशवश्च ये प्राणो ही भूतानाम आयु। प्राण ही सभी प्राणियों की आयु है। ये प्राण वायु है, प्रवाह है जीवन का। प्रत्येक आती एवं जाती श्वास को हम देख रहे हैं, सजग हैं, हम जागरूक हैं। बिना हमारी जानकारी के न तो कोई श्वास अंदर और न बाहर।
श्वासों का श्वास परमात्मा है, श्वासों के श्वास हो प्रभु आप, प्राणों को भी प्राण देने वाले हो प्रभु, प्राणों के प्राण हो प्रभु, दुख विनाशक हो, आनंद स्वरूप हो। हम सब ओम की ध्वनि करेंगे। ईश्वर का पवित्र वाचक नाम है ओम। आँखों को बंद रखेंगे। बंद आँखों से यह अभ्यास ध्यान यह रहे, जब हम ओम का उच्चारण करें हमारी चेतना इसी ओम पर स्थित रहे। ब्रह्मांड की ध्वनि है ओम, जो निरंतर गूंज रही है। लंबी और गहरी श्वास अंदर भरें। ऊंचे स्वर से, उच्च स्वर से सभी ईश्वर के पवित्र वाचक नाम ओम का गुंजन करेंगे। ऊंचे स्वर से लंबी और गहरी श्वास अंदर भरें।
प्रतिदिन हम सबको ईश्वर के पवित्र वाचक नाम का कम से कम 11 बार गुंजन करना चाहिए। ब्रह्मांड की ध्वनि है ओम, जो निरंतर गूंज रही है। ओम के उच्चारण से हमारा मन रचनात्मकता और सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ता है। कुछ मंत्रों का हम सब उच्चारण करेंगे। सभी मंत्रों को ऊंचे स्वर से दोहराएंगे। ओम अग्निम दूतम मृडीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम। ओम मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमद भूयाशम मधुसंदृशः। ओम एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यदभद्रम तन्ना आसुव। ओम रीत धीत य आगत सत्य धर्माणो अध्वरम अग्नेः पिबत जिह्वया। ओम मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधुसंदृशः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।